आपका स्वागत है हमारे इस अनदर वीडियो में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मानसिक योग्यता के अंतर्गत जो है दर्पण प्रतिबिंब। जो एकलव्य के परीक्षा में जो है 2 से 3 मार्क्स के जो है प्रश्न जो है यहाँ से बनते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हम यहाँ पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेते हुए जो है जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं उस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मेरा एक स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे YouTube चैनल में जो है इस साल 2024-25 का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर डला हुआ है, उसको आप एक बार जरूर जो है अपने जाने से पहले इस वीडियो को देख लें, ताकि आपका जो है 100 प्रश्न जो है तैयारी हो सके कि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए में से कौन सा जो है मिरर इमेज हो सकता है, यानी जो है दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमारे पास प्रश्न आपको दिख रहा होगा, इसमें से कौन सा जो है ABCD यानी 1 से 4 तक में कौन सा जो है दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो दर्पण प्रतिबिंब जो है पीछे से बनना शुरू होता है, यानी 2 जो है वो क्या हो जाएगा और वो भी क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यानी दिशा बदल जाता है। तो 2 शुरू होगा, फिर 1 शुरू होगा, फिर उसके बाद Q आएगा। तो इसके हिसाब से जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे A से शुरू हो रहा है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे S से शुरू हो रहा है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे 1 से शुरू हो रहा है तो ये नहीं हो सकता, तो 2 से शुरू होने वाला यानी 2 जो है उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा नंबर का ऑप्शन जो है B नंबर में दिया है, तो ये उत्तर सही हो जाएगा। नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न में भी यहाँ पे हमको जो है दर्पण प्रतिबिंब देखना है। तो दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, तो हम पीछे से जो है ये दर्पण प्रतिबिंब में देखना शुरू होता है, तो A को लेंगे। फिर उसके बाद जो है A के बाद यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे 4 जो है 4 को उल्टा करना है, तो A तो सब जगह कॉमन ही बनेगा, क्योंकि मिरर इमेज में भी इन्वर्ट करने के बाद उसका दिशा चेंज करने के बाद उसको पलटने के बाद भी वैसे ही बनेगा। 4 का दिशा चेंज हो जाएगा। तो 4 किसमें दिया है, पहला और जो है चौथा में दिया हुआ है। लेकिन जब हम इसको पूरा देखते हैं, यहाँ 1 जो है, फिर उसके बाद 0, 1, 9, तो यहाँ पे D नंबर का जो उत्तर है वो सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, इसका मिरर इमेज देख लेते हैं 1, 9, 6, 5। तो इसमें तो पीछे से बनेगा KA। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तीसरा प्रश्न, तो यहाँ पे भी आपको देखेंगे तो ये चौथा नंबर का आपको सही उत्तर दिखाई देगा। तो आप इसको आराम से जो है करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट जो है, तो इसमें जब हम देखते हैं तो इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो M पहला, इधर से भी M है, इधर से भी M है। मलयालम में जो है वो उल्टा सीधा एक समान होता है, तो यहाँ पे मलयालम लिखा हुआ है, तो M, फिर उसके बाद A, फिर उसके बाद यहाँ पे L। तो ये दूसरा नंबर का जो है B नंबर का वो उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी में तो ये जो दिखाई दे रहा है वो जल प्रतिबिंब में बनता है नीचे जो है। फिर उसके बाद 5वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। तो 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं इफेक्टिव में, तो यहाँ E से शुरू होना चाहिए। तो E से शुरू होते हुआ यहाँ पे अगर हम देखते हैं 5वां ऑप्शन में, तो पहला नंबर का जो ऑप्शन है वो सही होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से अल्फाबेट से भी आपके पास अल्फाबेट्स और नंबर से संबंधित जो है दर्पण प्रतिबिंब आ सकता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर चित्र आधारित जो है दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पे हम जो है देख लेते हैं कि जो चित्र आधारित जो है किस प्रकार से जो है दर्पण प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो पहला ये चित्र है। अब यहाँ पे भी मैंने बताया कि जो अंतिम कॉर्नर है वहां से चित्र बनना शुरू होता है, तो यहाँ से बनना शुरू होगा और जस्ट जो है इन्वर्ट बनता है। इसके जो है जैसे पेज पलटने के बाद कोई चीज दिखता है वैसे यहाँ पे दिखना चाहिए। तो पहला वाला देख लेते हैं, दूसरा देख लो, तीसरा देख लो। तो ये तीसरा वाला तो पहले ही अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो इसमें बनते हुए दिखाई दे रहा है लास्ट कॉर्नर में, तो ये चौथा नंबर का जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। ये वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एज सिटीज यहाँ पे रख दिया गया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगला देख लेते हैं हम जो है प्रश्न नंबर 2। इसको दर्पण प्रतिबिंब के रूप में बदलना है। तो दूसरा नंबर का अगर हम देखते हैं दूसरा नंबर के प्रश्न को, तो ये वाला पोर्शन पहले आएगा, तो इसमें तो नहीं आया है, तो ये अलग हो जाएगा। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें तो सही बना है, लेकिन ये वाला जो त्रिभुज है उसका जो डायरेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, इसमें तो दोनों को जो है ये चेंज कर दिया गया है। तो चौथा नंबर यहाँ पे D नंबर जो है वो सही उत्तर दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 को भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो चित्र है उसका इन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है लास्ट वाला ये पहले आएगा, तो ये मिनट वाला जो है इधर आएगा। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तीसरा वाला, तो यहाँ पे भी अगर हम चौथा वाला जो है ऑप्शन नंबर D जो है सही हो जाएगा।
फिर उसके बाद इसको देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। यहाँ पे अगर इसके डायरेक्शन को देखें तो ये एरो वाला जो है ये पहले इधर से शुरू होगा ऊपर से। तो यहाँ पे अगर देखें तो तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो सही होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो है पहले आएगा तो ये तीसरा नंबर का जो उत्तर है वो चौथे वाला प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला 5वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 5वां नंबर में मैंने बताया कि सबसे पहले इस कॉर्नर का जो है पहले आएगा, डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ हो जाएगा इधर इन्वर्टर में। तो दोनों आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा जो चित्र का ये वाला जो है इसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जो ये वाला जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये नीचे हो रहा है तो इसके हिसाब से ये नीचे वाला ही एरिया इसमें आएगा, तो तीसरा वाला जो है उत्तर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जो है मिरर इमेज के अंतर्गत जो है दर्पण प्रतिबिंब का जो है 5 प्रश्न जो है अल्फाबेट्स और 5 प्रश्न जो है न्यूमेरिक के कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है समझ आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें हमारे पास, क्योंकि समय बहुत कम है और ज़्यादा तैयारी करना है तो हम जो है ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।